पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व किए थे। और वो क्वेश्चन थे, है ना, उसको कौन से विधि से हल करना था? वो देखिए, वो था प्रतिस्थापन विधि से। वो कौन सा विधि से हम लोग हल कर रहे थे? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का 3 गो विधि है। कितने विधि हैं? 3 विधि है, जिसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि, और आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, और आने वाले अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बृहज्गुणन से विधि से। ठीक है, तो देखिए, इस तीनों विधि में सबसे आसान विधि हम मानते हैं तो विलोपन विधि को मानते हैं, है ना। और विलोपन विधि से इस समीकरण का मान निकालना काफ़ी आसान होता है ना। तो आज देखिए हम लोग कि विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करते हैं, इसको आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग क्या है, प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन है ना, जो आपको है विलोपन विधि से हल करें, है ना। 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2 गो समीकरण दे दिया है आपको। समीकरण यहाँ देखिए, x + y = 5 और 2x - 3y = 4, है ना। आपको समीकरण दे चुका है और इसको कह रहा है कौन सा विधि से? विलोपन विधि से हल करें। तो देखिए, विलोपन विधि सबसे आसान विधि होता है। और देखिए हम इसमें करते क्या हैं, देखिए इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1। और इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2। देखिए इसमें क्या किया जाता है। अब देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे y का गुणांक 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे y का गुणांक कितना है? 1 है। और y का गुणांक यहाँ पे -3 है ना। अगर हमको मन किया y को कटा दे, माने y को विलोपित कर दे, तो हम y को भी कर सकते हैं। अगर हमको मन किया कि x को विलोपित करके चले, तो हम x से भी चल सकते हैं। लेकिन चलिए, अभी हम चल रहे हैं समीकरण क्या है कि y को विलोपित करके हम क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। तो देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए -3y है और इसमें 1 है। आप ये सोचिए, हाँ, कि हम समीकरण 1 में कौन से संख्या से गुना कर दें कि यहाँ पे 3y है तो इसमें भी 3y हो जाना चाहिए, है ना। तो देखिए, इसमें 3 दिखाई दे रहा है तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए। और इसमें y कितना, y के गुणांक 1 दिखाई दे रहा है तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए। 1 से गुना करें अथवा न करें, बात तो बराबर ही आएगा। लेकिन आपको ऐसे हम सिखा रहे हैं कि यहाँ पे y का जो गुणांक रहेगा ना, इस संख्या से समीकरण 1 में गुना कीजिएगा, और समीकरण 1 में जो y का गुणांक रहेगा उस संख्या से समीकरण 2 में गुना करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम अभी इसको पहले भाषा लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? देखिए, समीकरण 1 में कितना से? 3 से, एवं 2 में 1 से गुना कर। देखिए, गुना तो कर दिए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। गुना कर क्या है? जोड़ने पर। देखिए, हम यहाँ पे कभी लिखेंगे जोड़ने और कभी लिखेंगे घटाने पर, है ना। तो देखिए, अब इसको सिखा दे रहे हैं कैसे क्या है जोड़ना और कैसे कब लिखेंगे घटाना। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे एक प्लस में और एक माइनस में रहे, चाहे नीचे प्लस में हो ऊपर माइनस में हो, यानी एक चिन्ह के विपरीत चिन्ह हो, है ना, एगो प्लस में रहे एगो माइनस में रहे, तो लिखेंगे क्या चीज़? जोड़ने पर लिखेंगे, है ना। और जब दोनों समीकरण में, हम तो अभी y को कटाने को चल रहे हैं ना, तो इसी के चिन्ह को हम देखेंगे, x वाला को चिन्ह को नहीं देखेंगे। तो देखिए, अगर दोनों में क्या हो, प्लस प्लस रहे, तो उस स्थिति में यहाँ पे घटाने पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? घटाने पर। अगर दोनों में, मतलब देखिए, दोनों में प्लस है तो भी घटाने पर, और दोनों में माइनस है तो भी घटाने पर, यानी सेम चिन्ह रहने पर घटाने पर लिखेंगे और विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ने पर लिखेंगे। तो चिन्ह का भी झंझट क्या हुआ, आपको खत्म हो चुका है ना। तो आइए, तो गुना करना है तो देखिए, इस 3 से इसमें आकर गुना करिए x में। यह देखिए कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिख दीजिए, 3 है यहाँ पे, और आकर y में अब गुना करिए, यहाँ पे हो जाएगा 3y हो जाएगा। बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए। फिर यह 3 से किस में आकर गुना करेंगे? 5 में करेंगे, यानी आपका 5 15 हो गए। अब 1 से इसमें भी गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा,
2x ही रहेगा, माइनस है तो माइनस उतार लीजिए, फिर 1 से 3y में गुना करिएगा 3y ही होगा, बराबर है तो बराबर दे दीजिएगा, और 1 से फिर क्या करेंगे 4 में भी गुना करेंगे, तो ये आपका 4 ही रह जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे खींचेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए ये प्लस और ये माइनस में 3y एक आपका क्या हो गया, कट गया। और देखिए अब x को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। और यहाँ देखिए आपका कितना हुआ 19 हो गया, यानी x बराबर 19/5, यानी x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू क्या हुआ, निकल गया। अब फिर क्या करेंगे, अब y का वैल्यू हमको चाहिए, चलिए यहीं पे हम थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। तो लिखेंगे, अब जब x का वैल्यू जब निकल जाता था तो हम क्या सिखाए थे, या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो वहीं यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में कौन सी का वैल्यू निकला है, x का निकला है, तो x का मान रखने पर आ जाइए, समीकरण 1 जो है इसको यहाँ लेकर आइए, x + y बराबर 5, समीकरण 1 को लेकर रख दिए। चलिए x का वैल्यू निकला हुआ है ना, कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 19/5, यहाँ से x का वैल्यू रख दिए प्लस y, यहाँ हो गया 5, जैसे था उससे उतार लिए। अब देखिए यहाँ पे y बराबर 5, अंक की तरफ जाएगा, है ना, तो ये प्लस में है तो इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 19/5। इसके नीचे 5 के नीचे 1 डालेंगे और इसका क्या करेंगे, अब बटा का घटाव कर देंगे, क्या करेंगे, बटा का घटाव करेंगे। तो देखिए 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है, 1 से इसमें भाग करेंगे 5 आएगा, 5 से ऊपर जाकर गुना करेंगे, यानी कितना हो गया 25 हो गया, माइनस डाल दिए, फिर 5 से 5 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर 19 में गुना करेंगे 19 होगा, यानी बटा का जोड़ कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ से इसको हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा ना, 6 और नीचे कितना हो जाएगा 5। तो देखिए x का वैल्यू इतना निकल गया और y का वैल्यू इतना निकल गया, नीचे हम फिर लिख देंगे, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6 यहाँ पे निकला हुआ है 6/5। तो हमारा क्या हुआ, x और y का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और इसी तरह से क्या करते हैं हम लोग कि रैखिक समीकरण को, है ना, विलोपन विधि से हम लोग हल करते हैं, है ना। तो इसके बाद हम लोग इसके अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए फिर हम लोग आ गए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए आपका समीकरण फिर कैसे दिया है, 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2, ठीक है। तो फिर इसको क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1, फिर इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए हमको y को कटाना है, फिर ध्यान दीजिए क्या है, y को कटाना है। इसमें दिखाई दे रहा है 4 और इसमें दिखाई दे रहा है 2, तो ऐसे कीजिए, जब इसमें 2 दिखाई दे रहा है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, और इसमें 4 दिखाई दे रहा है तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, है ना। एक और भी तरीका था, देखिए एक से ही काम चल जाता, आपको केवल बराबर ही ना करना है। तो यहाँ 4y था तो सिर्फ हम समीकरण 2 में क्या कर देते, 2 से गुना कर देते, तो ये हमारा 4y और यहाँ भी 4y हो जाता। लेकिन उस तरह हम अभी नहीं चल रहे हैं, अभी हम जिस तरह सिखाए हैं ना उसी तरह सिखा रहे हैं कि इसमें 2 है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, और इसमें 4 है तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए। फिर वही बात को लिखिए, समीकरण 1 में 2 से एवं 2 में 4 से गुना कर, देखिए यहाँ प्लस है और फिर माइनस है, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा हमको, जोड़ने पर। क्या लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, गुना कर जोड़ने पर। आइए हमको फिर गुना करना है, देखिए यह 2 से आ जाएंगे, गुना करेंगे, यहाँ 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, इसमें 6x, प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, 2 से 4 में यानी 8y हो गया। फिर देखिए 2 से 10 में यानी आपका 20 हो गया।
फिर आइए यहाँ से 4 से इसमें गुना करिए प्रथम में, यानी 8x। फिर देखिए माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। फिर देखिए 4 से इस y वाला में गुना करिए तो 4 दूना 8y हो गया। फिर देखिए 4 दूना 8, चलिए प्लस 8y और यहाँ माइनस 8y। चिन्ह बदलने का कोनो जरूरी है ना, अभी नहीं है, सीधे सीधे कट जाएगा। क्या होगा? सीधे सीधे कट जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, प्लस में है, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 6 आपका हो गया 14x, और यहाँ देखिए आपका हो गया 28। x बराबर 28। अब बाटा में कितना चल जाएगा? यहाँ पे गुना में 14 है तो ये बाटा में चल जाएगा आपका 14 में, क्योंकि यह x के साथ जो गुना में रहता है साइड जैसे ही चेंज करता है तो बाटा में चल जाता है। अभी कट गया x बराबर 2, 14 दूना 28, यानी x का वैल्यू कितना निकला? 2। अब फिर हम जब x का वैल्यू निकल जाता है तो क्या सिखाए हैं, चलिए समीकरण 1 चाहे 2 कोनों में रख सकते हैं। चलिए हम किधर 2 में रख दे रहे हैं, है ना। जब x का वैल्यू जब निकल जाए तो अब आप फ्री हैं, 1 में भी रख दीजिए, चाहे y में समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम चलिए समीकरण 2 में हम किधर चल रहे हैं, है ना। समीकरण 2 में x का वैल्यू निकला है ना, तो x लिखेंगे, x का मान रखने पर। चलिए समीकरण 2 को यहाँ पे लिखिए, 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पे क्या कर दिए? इस समीकरण को लेकर रख दिए। अब देखिए 2 हो गया, x है, x का वैल्यू कितना निकला है? 2 निकला है, यहाँ पे 2 रख दीजिए, माइनस 2y बराबर 2। देखिए 2 दूना 4 माइनस 2y बराबर 2, माइनस 2y बराबर, यहाँ जो पहले है इसको उतार लीजिए और यहाँ का अंक अंक की तरफ जाएगा, है ना। तो प्लस में है, जैसे ही साइड चेंज करेगा तो ये आपका हो जाएगा, हाँ प्लस में है तो -4। अब देखिए 2y क्या हो गया? -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 2 है, 2 हो गया। इधर 2 गुना में है, यह नीचे जाएगा, 2/2 यानी कटकर 1 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। y का मान कितना निकला? 1। इस तरह से आपका आंसर हो गया। बोलिए कितना आसान है। इसके बाद हम लोग फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन 3 को देखेंगे, ठीक है। देखिए आपको दिया है 3x माइनस 5y और फिर -4 बराबर 0 दिया है ना। तो आप -4 को उस साइड ले जाइए, तो यहाँ पे बराबर -4 है तो ये साइड आएगा तो +4 हो जाएगा और ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगला फिर इसमें दिया है समीकरण, हम इधर अलग लिख के पहले समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 9x बराबर, फिर कितना दिया है? 2y प्लस 7 दिया है ना। तो इस तरह से दिया है, इसको पहले हम सजाएंगे, यानी पहले x वाला लिखेंगे, 9x i बराबर के उस साइड में 2i है तो इसको a आर लाइए, इस साइड चेंज कराइए, तो -2y अब बराबर, देखिए बराबर के उसी साइड में कितना है? 7 है, तो बराबर के उसी साइड में उधरे रहने दीजिए, है ना। यहाँ पे 7 दे दीजिए, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। यानी क्या होता है, होता क्या है कि एग्जाम में जो है ना, एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, इसको इधर उधर करके देता है ना। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है? सजाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सजाना पड़ता है। अब देखिए अब आपको क्या सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था? देखिए समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है? 2 है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। और समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है? 5 है, तो इस 5 से इसमें गुना कर दीजिए। माने 5 से अब समीकरण 2 में गुना कर देंगे, है ना। देखिए समीकरण हम y को कटाने के अभी फेर में है ना, किसके फेर में है? y को कटाने के चक्कर में है। तो देखिए y को कटाना है तो y को दोनों जो गुणांक है उसको बराबर करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है ना। तो ध्यान दीजिए
2 को इसमें से 2 इसमें है ना, तो 2 से इसमें गुना कर दिया, और 5 इसमें है तो 5 से इसमें गुना कर दिया, और फिर वही भाषा लिखेंगे। समीकरण 1 में 2 से एवं 2, समीकरण 2 में 5 से गुना कर, ध्यान दीजिए यहाँ पे चिन्ह दोनों माइनस है, दोनों चिन्ह सेम है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, गुना करके, यानी गुना कर घटाने पर। आइए अब इसको गुना किया जाए, 2 से इसमें गुना करेंगे 6x, 2 से इसमें 10y, और 4 दूना 8, ठीक है। और फिर देखिए 5 से इसमें 45x, 5 दूना 10y, 7 बचे 35, है ना। इस तरह से लीजिए और चिन्ह को बदलिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब y वाला देखिए, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इसको तो देखते ही नहीं है। जब एक माइनस होगा और एक प्लस होगा तभी तो जाकर ये कटेगा। अब देखिए यहाँ से इसको घटा लीजिए, -45x में से 6 प्लस जब घट जाएगा तो आपका हो जाएगा -39x, है ना, बराबर दीजिए। यहाँ से देखिए -35 में से 8 को घटा लीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा -27। चलिए 27, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 27, है ना, बटा 39। कितना हुआ? 27/39 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, है ना, तो ये 3 से कटा लीजिए, 3 से कटा लीजिएगा तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा, और 3 से इसको फिर भाग कर देंगे तो आपका 13 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू कितना निकला? 9/13। x का वैल्यू कितना निकल गया? 9/13। अब इसके बाद हम लोग फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकल चुका है ना, तो देखिए समीकरण 1 में, यहाँ से इस तरह घेर दे रहे हैं, है ना, समीकरण 1 में x का वैल्यू निकला है ना, x का वैल्यू निकला है, तो x का मान रखने पर आ जाइए। समीकरण 1 यहाँ पे है 3x - 5y बराबर 4। समीकरण 1 को लेकर रख दिए। अब देखिए 3x के जगह पर यहाँ पे जितना वैल्यू निकला है 9/13 - 5y बराबर 4, है ना। अब इसको गुना कर लीजिए, है ना, तो 9 त्रिका 27/13 - 5y 4। अब देखिए इसको रहने दीजिए, इसको y को इधर रहने दीजिए, 5y रहने दीजिए, और ये देखिए 4, और ये प्लस में है ना, प्लस में है तो इस साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 27/13। ये प्लस में था तो उधर गया तो माइनस हो गया, और यहाँ बटा में 1 कर दीजिए, तो ये देखिए -5y उतार लीजिए, और ये देखिए बटा का जोड़ घटाओ इसका कर लीजिए, बटा का घटाव कर लीजिए, बटा का घटाव 1 से इसमें भाग करेंगे 13 आएगा, 13 से ऊपर गुना करेंगे, है ना, तो 52 हो जाएगा, -13 कम 13 कट गया, 1 से ऊपर गुना कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी -5y बराबर, इसको घटा कर देखिए तो आपका 5 हो जाएगा और 25 हो गया, और बटा में कितना हो गया? 13 हो गया, है ना। तो यहाँ पे इतना हो गया है, इसको हम कहाँ बता दें? ऊपर बता दे रहे हैं, ऊपर चाहे आइए यहीं पे समझा दे रहे हैं, यहाँ पे, है ना। अब देखिए y बराबर क्या लिखेंगे फिर? y बराबर 25/13, और इसके साथ में यहाँ पे गुणांक में था, ये कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा, 5 चला गया, और माइनस इसके आगे लगा दीजिए। और इसे देखिए 5 से 5 कट गया, कितना मरतबा? 5 मरतबा, यानी y बराबर -5, और नीचे कितना हो गया? 13, है ना। तो इस तरह से x का वैल्यू इतना निकल गया, और y का वैल्यू -5/13 हो गया। अब उसके बाद फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे, है ना, अतः x बराबर कितना? यहाँ पे है 9/13, और y बराबर -5/13। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए आज हम लोग
आज के क्लास बस इतना ही तक समाप्त किया जाता है। फिर अगले क्लास में, है ना, हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।